मित्रों, ये मैथ्स का पेपर आपके सामने है। पटवारी परीक्षा 2017 में आया था। देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आप पा गए हों, ये वाला, इसको पढ़िए, रीड कीजिए। इफ अप्रैल 1 1998 was a Wednesday, then what day does 25 दिसंबर ऑफ 1998 फॉल? यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप अच्छे से, और कॉपी में आपको भी करना है। इफ अप्रैल 1 1998 was a Wednesday, then what day does 25 दिसंबर ऑफ 1998 फॉल? 1 अप्रैल को अगर बुधवार था तो 25 दिसंबर को पूछा है कि कौन सा दिन था। समझ में आ गया? 1 अप्रैल को क्या था? बुधवार। पूछा है कब का है? 25 दिसंबर का है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं रफ वर्क के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया 1 अप्रैल को बुधवार दिया है, पूछा है 25 दिसंबर को। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन करने की टेक्निक ये है कि आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों डेट के बीच कितना डिफरेंस है? 1 अप्रैल और 25 दिसंबर के बीच कितना डिफरेंस है, ये निकालिए सबसे पहले। तो 1 अप्रैल से दिसंबर तक चलना है अपने को। 1 अप्रैल तो ऑलरेडी बोल दिया, तो बचा कितना अप्रैल में? 29 दिन अप्रैल के बचे। अप्रैल के कितने बचे? 29 दिन। मई के 31। अब ये आपको याद होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जून का 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 25। इन सबको ऐड करते हैं, इधर से ऐड करते हैं 5 वाले से। तो 5 हो गया, ये 9 1 10 हो गया, 15 16 17 18 का 8 आ गया, 1 कैरी हो गया तो 3, और 2 एक कैरी ले लिए 6 9 12 13 15 16 17 18 19 21 24 तो 26 आया। कितना है? 26, 268 आता है। आंसर क्या है? 268। मतलब 1 अप्रैल 1998 से 25 दिसंबर के बीच 268, 268 दिन है। अब इस 268 दिन में 7 का डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन में रिपीट होता है सेम डे। तो 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर से मतलब अपने को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 58 हुआ, 7 8 56, तो इसको डिवाइड में 2 रिमाइंडर आता है। तो बुधवार से 2 दिन बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल को बुधवार था तो 2 दिन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये हुआ कि 25 दिसंबर को 2 दिन बढ़ा के होगा। मतलब बुधवार की जगह गुरुवार और शुक्रवार। क्या हो जाएगा 25 दिसंबर को? शुक्रवार। शुक्रवार मतलब फ्राइडे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में फ्राइडे आंसर पहले से दिया हुआ है, पर टेक्निक आपको समझ में आया कि नहीं आया? टेक्निक कुछ नहीं है, टेक्निक बहुत इजी है। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है, अगर आपको पता है तो आसानी से इसको कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो अगला बुधवार कब पड़ेगा? 1 में 7 जोड़ने पे 8, फिर 15, फिर 22। मतलब ये है कि 7 दिन में रिपीट होता है सेम डे। 7 का ऐड कर देंगे तो सेम डे रिपीट होगा। अब क्वेश्चन क्या था? 1 अप्रैल को दिया था, 25 दिसंबर को पूछा था। तो आपने क्या किया? 1 अप्रैल और 25 दिसंबर के बीच टोटल डे काउंट कर लिया। 1 अप्रैल और 25 दिसंबर के बीच कितना डे आया था? 268 डे आया था। अब इसको फिर आपने 7 से डिवाइड किया। क्यों 7 से डिवाइड किया? क्योंकि हर 7 दिन में सेम डे रिपीट होता है ना। तो जब सेम डे रिपीट होता है तो आप डिवाइड कर देंगे। तो रिमाइंडर कितना आया? 2। बुधवार में 2 जोड़ दिया, गुरुवार शुक्रवार। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि डिवाइड क्यों करते हैं 7 से, तो चलिए बेसिक से समझा देता हूँ। अब देखिए 1 अप्रैल को बुधवार है, अगर मैं आपसे पूछूं 22 अप्रैल को क्या होगा, तो इसको निकालने की 2 टेक्निक। आप 7 को जोड़ के कीजिए, तो 1 को बुधवार तो 8 को बुधवार हो जाएगा, 1 + 7, फिर 8 + 7 15 को बुधवार, फिर 15 + 7 22 को बुधवार। या आप क्या कर सकते हैं, 22 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 21। अब 21 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आया 0, तो 0 आया मतलब बुधवार। अगर ये मैं पूछता कि 22 अप्रैल को, 22 का तो पूछ लिया,
ये पूछा अगर 25 अप्रैल को क्या होगा, 25 अप्रैल को, तो अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो 25 अप्रैल को आपको बताना है। क्या करेंगे, 25 में 1 माइनस कर देंगे, कितना है 24। अब 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जो 21, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो जब 1 अप्रैल को बुधवार है तो 3 जोड़ देंगे, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, मतलब सैटरडे हो जाएगा। अब वैसे भी काउंट करके देख सकते हैं, 1 अप्रैल को क्या था बुधवार, तो 8 को क्या होगा बुधवार, फिर 15 को बुधवार, फिर 22 को बुधवार होगा, तो 23 को क्या हो जाएगा गुरुवार, 24 को शुक्रवार और 25 को शनिवार। तो कैसे भी करिए आंसर सेम आना है। सबसे इजी मेथड ये है कि आप डिफरेंस निकाल लीजिए 2 डेट के बीच और उस डिफरेंस को d को 7 से डिवाइड करना है। ये फार्मूला है d/7, जो भी डिफरेंस आएगा डिफरेंस को 7 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर आए, मान लीजिए x रिमाइंडर आया तो x डेज आगे बढ़ जाना है, x डेज आगे बढ़ जाना है, तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इससे टफ इसमें आता भी नहीं पटवारी में। तो आपने किया कि एक्चुअल में 1 अप्रैल 1998 को दिया था बुधवार, 25 दिसंबर को पूछा था, तो 1 अप्रैल से 25 दिसंबर के बीच कितने दिन थी ये काउंट कर लिया आपने, 268 को आपने 7 से डिवाइड किया, शेषफल आया 2, तो 2 दिन आगे बढ़ा दिया। तो मित्रों कैसा लगा ये क्लास, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, इसमें PDF में एडिटिंग थोड़ा मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं इतना एडवांस नहीं हूँ। तो आपको कैसा लगा, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको दिक्कत महसूस हुई होगी, पर आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है ना। आपकी बहुत अच्छी क्लास लेने वाला हूँ मैं, सब इंतजाम कर रहा हूँ आपके लिए और टोटली फ्री लेने वाला हूँ। तो अगर आपको पसंद आई हो तो आपको आगे भी मैं ऐसी क्लास देता रहूँगा, पेपर सॉल्व कराता रहूँगा और बाकी सेक्शन के भी पेपर कराऊँगा। तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिएगा और कैसा लगा ये पेपर, क्या आपकी तैयारी ऐसी है या आपको कुछ मदद चाहिए, ये भी बताइए। धन्यवाद।